नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। झालावाड़ में सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। शिक्षा विभाग अब राजस्थान के 7500 सरकारी स्कूलों की मरम्मत करवाएगा और वहीं जर्जर हो चुके स्कूलों को तोड़कर बच्चों को कंटेनर में पढ़ाया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। जयपुर में सिविल लाइन स्थित आवास पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बदहाल स्कूलों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे करवाने का फैसला हुआ। सर्वे में जो स्कूल जर्जर भवन में थे उन भवनों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा और जर्जर भवनों की प्राथमिकता के आधार पर जमींदोज किया जाएगा। बीकानेर में हिंदू संगठनों ने एक घर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। आरोप है कि नया शहर में स्थित कब्रिस्तान के निकट एक घर में रविवार को बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और हिंदू संगठनों के लोगों ने घर को घेर लिया। इस दौरान एक महिला पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घर में मौजूद लोगों के साथ हिंदू संगठनों के सदस्यों की हाथापाई हुई। सीओसीडी श्रवण दास संत ने बताया कि घर में बच्चों और महिलाओं समेत 12-13 लोग मौजूद थे। 10 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और मौके से धर्म विशेष से जुड़े कागजात बरामद हुए। कुछ हस्तलिखित पर्चियां भी बरामद हुई जिनमें धर्म विशेष के बारे में लिखा गया है। मन की बात का रविवार 27 जुलाई को 124वां संस्करण था। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित देश के ऐतिहासिक किलों को भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि स्वाभिमान की कहानियां हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किले आक्रमण और मौसम की मार झेलकर भी अडिग रहे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर किले विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इन किलों को देखें और इनके इतिहास को जानें। साइबर ठग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों रुपए ठग रहे हैं। और यही नहीं, पुरस्कारों की निर्णायक चयन समिति में उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस व अन्य खेल हस्तियों के नाम और फोटो के साथ वेबसाइट पर दिखाया गया है। वेबसाइट के अनुसार खेल पुरस्कार 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 मुंबई के ताज पैलेस में दिए जाएंगे। दावे में कहा गया है कि केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। मथुरा में हरियाली तीज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी 10 किलो सोने और 1000 किलो चांदी से बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उन्हें हरे रंग की जड़ाऊ की पोशाक और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोकी जा रही है और वहीं से ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना पड़ रहा है। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले के सभी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडर और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी और माहबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग ने डूंगरपुर में 28-29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसलिए मौसम विभाग ने 28 जुलाई को डूंगरपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और हाल ही में झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल के ढह जाने की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं में भाग लेने वाले राजकीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया है। यह आदेश राजस्थान राज्य खेल परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं पर लागू होगा। राजस्थान सरकार ने यह आदेश 27 सितंबर 2023 के आदेशों के अंतर्गत दिए हैं। इस आदेश के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे कि सीनियर, जूनियर और बीसीसीआई की रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप और अनेक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब उनके ग्रेड के स्तर के अनुसार संशोधित दैनिक भत्ता मिलेगा। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में स्कूल की दीवार ढहने के मामले में रविवार को पहली बार सीएम शर्मा ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी बात कही। सीएम ने जयपुर के मदाव स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 76वें वन महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाई बहनों के कुछ दायित्व तो हमारे भी हैं, क्योंकि 2 दिन में मन बड़ा विचलित है। आपने देखा कि झालावाड़ में एक विद्यालय की दीवार ढहने से 7 छोटे बच्चे चले गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने पहले ही बजट में हमारे विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन के लिए हमसे 3-3 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दिए थे और अभी आपने देखा कि इस घटना के बाद हर विधायक फंड में पैसा दिया है। इस पर कमेटी भी बनाई है। पंजाब के तरनतारन जिले से राजस्थान में जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने पहुंची एक सिख छात्रा को उसके धार्मिक प्रतीकों की वजह से जाने से परीक्षा में रोक दिया गया। छात्रा का आरोप है कि सिक्योरिटी स्टाफ ने उससे ककार उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण छात्र परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकी, जिससे उसका एग्जाम छूट गया। मौके से ही उसने घटना से कुछ वीडियो बनाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को ईमेल किया। इस घटना को एसजीपीएस ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। और वहीं पंजाब की पार्टियों में भी राजस्थान के सीएम से इस मामले में संज्ञान लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
जयपुर में विश्व प्रसिद्ध तेज माता की शाही सवारी निकाली गई। सिटी पैलेस के ज्ञानी ढ्योड़ी से पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ तीज की सवारी निकली। त्रिपोलिया गेट पर पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाथ सिंह जी ने तेज माता की आरती की। इस दौरान ड्रोन से फूल बरसाए गए। सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंची। पहली बार छोटी चौपड़ पर तीज माता की महाआरती की गई। सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शाही सवारी में हाथी, ऊंट, गाड़े और नगाड़ों के साथ विभिन्न बैंड शामिल हुए। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए करीब 200 लोक कलाकारों ने भी इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा के मांडन विधायक उदयलाल भंडाणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और विधायक ने जिंदल में हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग को लेकर अवगत कराया। वहीं यूआईटी के E2 जोनल प्लान में हो रही गड़बड़ी की जानकारी दी। उन्होंने मांडल में भगवान देवनारायण मंदिर खुलवाने की भी मांग की। सीएम ने यूआईटी के E2 जोनल प्लान में हो रही गड़बड़ी की रिपोर्ट मांगी है। एमएलए भंडाना ने महुआ खुर्द गांव में जिंदल साल लिमिटेड द्वारा लंबे समय से अवैध ब्लास्टिंग और खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 28 जुलाई से शुरू होंगे। लास्ट डेट 26 अगस्त 2025 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गाकार अभिकरण एवं सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद एसआरजी अस्पताल में धरना प्रदर्शन के मामले में नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई है। नरेश मीणा और उनके 2 साथियों को रविवार को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट से जेल जाते समय नरेश मीणा ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। अस्पताल में लोग पहले से ही धरने पर बैठे और मैं बच्चों के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, उन्हें पीड़ितों को 10 करोड़ का मुआवजा दिलाना चाहिए। मीणा ने पीड़ित परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी रिहाई पर ध्यान न दे, यहाँ भेदभाव नहीं चलेगा। ईडी की अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा जगह पर छापेमारी रविवार को पूरी हो गई और ये कार्रवाई 24 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 3 दिन तक चली। रेड में करीब 50 कंपनियां शामिल हैं और 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई। रिलायंस ग्रुप की कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रविवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इनकी जानकारी दी। दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस कार्रवाई को उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला लेक्चरर को करीब 3.5 साल की बकाया सैलरी और 6 साल की पेंशन और समस्त सेवानिवृत्त परिलाभ 3 माह में देने का आदेश दिया। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह आदेश हनुमानगढ़ निवासी डॉक्टर कृष्णा जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता साल 1983 में हनुमानगढ़ के कॉलेज में राजनीति विज्ञान के लेक्चरर पद पर नियुक्त थी। उस समय वह अनुदानित कॉलेज था और राज्य सरकार से 70% अनुदान प्राप्त करना था, लेकिन साल 2013 में कॉलेज को राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। इस बीच जुलाई 2019 में याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन दिसंबर 2015 के बाद से उसे वेतन, पेंशन और अन्य परिलाभ नहीं दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।